नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कन्या राशि वालों के लिए राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, युवराज बुध बीते 22 जून 2025 की रात 9:18 पर अपनी वर्तमान स्वयं की साधारण राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले अगस्त महीने की 30 अगस्त तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। और इसके पश्चात ग्रहों के राजा सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में राजकुमार बुध का अपने शत्रु की राशि से गोचर आप सभी कन्या राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान आपकी राशि के स्वामी ग्रह बुध जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से बुध की ताकत इस गोचर काल के दौरान आपके समय को चमत्कारी बना देगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है बुध। चाहे फिर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार हो, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य, बैंकिंग, मीडिया, रिसर्च, मार्केटिंग का फील्ड, ये सब के सब बुध के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। और विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वो भी बुध के कारण ही होते हैं। और जब युवराज किसी अच्छे घर से गोचर करते हैं शुभ ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित होकर, तो उस समयावधि में अपने इन्हीं कारकत्वों से संबंधित शुभ परिणाम प्रदान करते हैं और इस बार भी कुछ मामलों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। अब देखिए, आप सभी कन्या राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर कुंडली के 11वें भाव से हो रहा है, जो कि अपने आप में ही अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इस गोचर काल के दौरान बुध धन से संबंधित तमाम प्रकार के मामलों में आपको जबरदस्त लाभ प्रदान करेंगे। आपकी आय, आपके इनकम में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलेगी। जीवन साथी से भी अच्छा खासा सहयोग आपको मिलने वाला है। जीवन साथी का सहयोग कार्य क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदायक साबित होगा। इस समय संतान सुख भी आपको प्राप्त होने वाली है। आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी इस समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा और ज़रूरत पड़ेगी तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। वैसे देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है। हर तरह से ऐसा रहेगा जहां आपका सामाजिक वर्चस्व मजबूत होगा, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। और इस गोचर काल के दौरान कई ऐसे मौके आपको युवराज प्रदान करेंगे जहां आप आनंद उठाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, साथ ही साथ अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने कार्य कुशलता के दम पर जबरदस्त सफलता हासिल करने वाले हैं। अपने बच्चों को भी आप करियर में तेजी से आगे बढ़ता हुआ देख प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान बुध आपके 11वें घर से गोचर करते हुए आपके 5वें घर को देख रहे हैं। 5वें भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि का होना अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर बुध 5वें घर को देखते हुए न सिर्फ आपको ज्ञानवान बनाएंगे, बुद्धिमान, समझदार बनाएंगे, बल्कि इस गोचर काल के दौरान पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम भी आपको सकारात्मक रूप से प्राप्त होने वाला है। बड़ी सरलता और सहजता के साथ इस समयावधि में आपके लिए लाभ के मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे और आप अपनी ज्ञान और अपने चतुराई का सही तरीका से इस्तेमाल करेंगे। हालांकि सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खास करके अगर पहले से आपको त्वचा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी से संबंधित कोई समस्या है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बाकी नौकरी के क्षेत्र में, खास करके जो लोग सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हैं, उन लोगों के लिए समय बड़ा ही बेहतर रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान उन्हें अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। अगर वेतन इत्यादि पेंशन आपका कहीं पर रुका हुआ है तो वह आपको मिल जाएगा।
या फिर आपका अटका हुआ पैसा, चाहे फिर वह किसी भी रूप में हो, पेंशन के रूप में हो, किसी को आपने उधार दिया हुआ है, तो वह भी काफ़ी हद तक मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। बाकी जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी इस गोचर को बड़ा ही अच्छा कहा जा सकता है। अगर आप इस गोचर काल के दौरान कोई नया धंधा शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस व्यापार, चाहे स्वतंत्र रूप से हो या फिर पार्टनरशिप में, तो नए कार्य की शुरुआत के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। फ्यूचर में चल करके इस गोचर काल के दौरान किए गए निवेश का अच्छा खासा रिटर्न आपको प्राप्त होगा। बाकी अगर आप विदेश से जुड़कर कोई व्यापार करना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ मिल करके काम करने की अगर आपकी चाहत है, तो भी आपको इस समय बुध कई मौके प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस गोचर को आपके लिए हर प्रकार से अनुकूल कह सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपके लग्न भाव यानी कि आपकी राशि के स्वामी बनकर के बुध 11वें घर में जा रहे हैं, तो इस समय आपका पूरा फोकस 11वें घर से संबंधित चीज़ों पर होगा। चाहे फिर आपके जीवन काल में धन आगमन की स्थिति को लेकर के हो, आर्थिक स्थिति को लेकर के, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, या फिर अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस गोचर काल के दौरान जो भी मौके आपको प्राप्त होंगे उन सभी मौक़ों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और यह रिश्तों में आपके बड़े भाई बहनों का होता है, आपके वरिष्ठ जनों का, तो इस गोचर काल के दौरान आपको अपने बड़े भाई बहनों का भी हर तरह से सहयोग प्राप्त होगा। यह गोचर आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, आपकी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। इस समय आपके द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास ही आपके अभिलाषाओं को पूरा कर सकता है। तो इस समयावधि में जो भी मौके आपको प्राप्त होते हैं उन्हें आपको चूकना नहीं है एक्सेप्ट करने से। बाकी 11वां घर छठे से छठा होता है, इसलिए यह समय कंपटीशन, प्रतियोगिता के क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। चाहे फिर एक शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगिता हो, कंपटीशन, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो, या फिर नौकरी के क्षेत्र में, या फिर बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में कंपटीशन, प्रतियोगिता के क्षेत्र में बुध की बुद्धिमत्ता और ज्ञान आपको सफलता दिलाएगी। साथ ही साथ यह समय लोन लेने के लिए, अगर आपकी स्वयं की कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है और अभी वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा और अंतर्दशा गतिमान है, तो इस समय लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर पहले से आपने किसी चीज़ को लेकर के लोन के लिए अप्लाई किया है तो उससे संबंधित कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। बाकी यह गोचर आपके शत्रुओं को, आपके प्रतिद्वंदियों को शांत कर देगा। इस समयावधि में आप अपनी चतुराई का बेहतरता से इस्तेमाल करते हुए अपने शत्रुओं को परास्त कर पाने में कामयाब होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर बड़ा ही उत्तम नज़र आ रहा है। हर प्रकार से इस गोचर काल को हम श्रेष्ठ कह सकते हैं। बस सेहत का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। बाकी इस गोचर काल के दौरान आपको अनेक मौके प्राप्त होंगे अपने लाइफ को इस्टेब्लिश करने के लिए। उपाय के रूप में क्या कुछ करना चाहिए, तो गणेश जी की आराधना कीजिए। बुधवार के दिन उनके मंदिर में जाइए और उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। यह गोचर आपके लिए और श्रेष्ठ हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।